नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और बैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल था। वह किसान उस बैल से दिन भर खेतों में काम करवाता, साथ ही उस बैल को बहुत मारता था। एक दिन बैलगाड़ी में किसान अनाज की बोरियों को लादकर शहर ले जा रहा था। उस बैलगाड़ी को किसान का वही बैल खींच रहा था। बैलगाड़ी में अनाज का वजन ज्यादा होने के कारण बैल एकाएक रास्ते में ही गिर पड़ा। बैल के गिर जाने पर किसान ने उस बैल को एक डंडे से बहुत मारा। वह बैल कराहते हुए कुछ घंटों के बाद मर गया। वह बैल मरकर धर्मनगरी पहुंचा और धर्मराज जी के आगे झुककर कहा, प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे बैल के रूप में जन्म लेना पड़ा और इतना क्रूर और निर्दयी मालिक मिला। वह न मेरी प्यास देखता था और न ही मेरी भूख देखता था। दिन भर काम करवाता था और मुझे पीटकर मार डाला। प्रभु, मेरे अपराध बता दीजिए। तब धर्मराज जी मुस्कुराते हुए बोले, हे बैल, यह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम इस जन्म में बैल बनकर भोग रहे थे। तेरे पिछले जन्म में तेरा एक छोटा भाई था। तेरे माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद तूने अपने छोटे भाई की संपत्ति को छल करके उसे हड़प लिया था। वह तेरा छोटा भाई तेरे आगे हाथ जोड़ा, तुझसे विनती की, तेरे सामने रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन तुझे उस पर कभी दया नहीं आई। तेरा छोटा भाई एवं उसके बच्चे और पत्नी भूख से तड़प रहे थे, लेकिन तू उन सबको अनदेखा कर देता था। तू अपने छोटे भाई से दिन भर काम करवाता और बदले में उसे भोजन भी नहीं देता था। तू उससे वरिष्ठ था, इसलिए तू उसको बहुत मारता था। तुमने हमेशा अपने छोटे भाई एवं उसके परिवार पर अत्याचार किया। इसलिए हे बैल, यह तेरे ही कर्मों का फल था जो तुम बैल बनकर भोग रहा था। अभी भी तेरे द्वारा किए गए पाप कर्म समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए तुम अब नरक लोक के दुखों को भोगोगे। इस प्रकार धर्मराज जी के आदेश पर धर्मदूतों ने उस बैल रूपी सूक्ष्म आत्मा को नरक लोक के कुंड में डाल दिया। दोस्तों, कहते हैं कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भरता है। बुरा कर्म बुरा फल प्रदान करता है और अच्छा कर्म अच्छा फल प्रदान करता है, लेकिन कर्म फल मिलता अवश्य है। हमारे धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि जिसको उसके कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिल पाता, उसको उसके कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। धन्यवाद।